अब देखिए इसके अंदर हम इंडस्ट्रीज जो हैं इनके बारे में जानेंगे। हमारा जो चैप्टर 6 था इसका 4th पार्ट चल रहा है ये। उद्योग जो है उनके बारे में हम जानेंगे। इन इंडिया वी कैन सी सम हाइट्स एंड सम लोज, मतलब इन एशिया वी कैन सी सम हाई एंड सम लो, मतलब एशिया के अंदर जैसे हम कुछ पार्ट देखते कुछ तो काफी ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। देयर आर सम रीजन्स वेयर आर इन द enormous industrial developments here some regions have no industrial development, मतलब इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग जो है वो नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर और हाईली डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम एंड वेरियस अदर कंट्रीज आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो भी देखिए इसके अलावा एग्जाम्पल के लिए भी जापान है, चाइना है, कोरिया है, सिंगापुर है, मतलब इनके अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिकरण जो हुआ है, भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा दूसरे जो देश है जी जैसे भाई भैया। बांग्लादेश है, कंबोडिया है, वियतनाम है और दूसरे जो देश है तो उन वहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो की जाती है। Some of the important industries which have development in Asia and are textile, sugar, iron and steel, electronic and electric goods, machines, tools, computer, ship buildings, automobiles, heavy engineering, chemicals, fertilizers, cement, garments and oil refining। तो इसके अलावा एशिया के अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण और उद्योग धंधे हैं जिनका काफी उन्नति की है, भाई काफी स्थापित कर रखे हैं। जैसे कपड़ा उद्योग है, भाई शुगर उद्योग है, आयरन एंड स्टील उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, भाई बिजली से जो उपकरण बनाए जाते हैं वो है, मशीनी टूल्स, मशीन के जो उपकरण बनाए जाते हैं वो, कंप्यूटर्स, शिप बिल्डिंग पे जो बड़े बड़े जहाज हैं उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, गारमेंट्स और अदर जो ऑयल रिफाइनरीज है ना वो उद्योग यहाँ पर स्थापित कर रखते हैं। जापान इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ हैवी लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जापान जो है मतलब इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो भारी और लाइट जो हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो बनाया जाता है। चाइना, इंडिया, जापान एंड ताइवान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन, सिल्क, वूलन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल। इसके अलावा चाइना है, इंडिया है, जापान है, ताइवान है, तो भी इनके अंदर जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूलन है, सिंथेटिक जो टेक्सटाइल कपड़े हैं इनकी काफी मतलब ये उत्पादन करता है। Singapore and Malaysia have development into the large industrial centers for the productions of the consumer goods. सिंगापुर जो मलेशिया है इसमें बड़े स्तर पर उद्योग है और वहाँ से काफी मात्रा में जो सामान है वो बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए however industries have not yet development on a large scale in the countries of साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया। इसके अलावा कहता भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बड़े स्तर पर भाई जैसे साउथ ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर नहीं हुई। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए देखिए तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी हम उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले तो क्या होती है भाई वहाँ पर हम जिस स्थान पर हम उद्योग लगाते हैं वहाँ पर बिजली है भाई वो हमें अच्छे अवेलेबल होनी चाहिए, पानी का प्रबंध वहाँ पर होना चाहिए, पानी भी हमें अच्छी मात्रा मिलना चाहिए। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हमें वहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा जैसे जो भी हम सामान तैयार करते हैं भाई उसको हमें दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसकी भी सुविधा काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज है वो लगाई जाती हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट, एशिया लेक ए गुड सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड मस्ट नीड टू बी डन टू इम्प्रूव द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब एशिया के अंदर जो सामान भाई काफी मात्रा बनता है, उसके अलावा जैसे जो यातायात है उसकी काफी जरूरत होती है। उसके अंदर कभी यातायात के जो संसाधन है उनको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है भैया, उनके अंदर और ज्यादा संशोधन हम करें। जैसे हमने पिछले देशों के अंदर देखा था भी हमें साउथ अमेरिका के अंदर पड़ा था, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो बहुत ही अच्छी थी।
भाई 4 लेन और 6 लेन जो रोड थे, जिससे क्या होता है हाई स्पीड गाड़ियां वगैरह चलती है। उसके अलावा एयरपोर्ट वगैरह भी अच्छे से सेटल थे, जिससे बहुत से देशों के अंदर हवाई यात्राएं भी करते थे लोग वगैरह, जो आते हैं भाई दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं। वेस्ट एरिया आर अंडर द माउंटेन, तो ज्यादातर जो भाग है वो पहाड़ी जो क्षेत्र है ना उनके अंदर आता है, पर्वतों के नीचे आता है। डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, कुछ हिस्सा इसका रेगिस्तान में आता है, कुछ वनों में आता है। द एक्सटेंस ऑफ द these physical features are the mainly responsible for the poor and inefficient system of transport in Asia। कहता है इसी के कारण से यहाँ की जो हम इसकी परिस्थितियां देखते हैं भी, तो इनके कारण से मतलब यहाँ की जो यातायात है एशिया के अंदर वो काफी मतलब कंडीशन है वो काफी कमजोर है। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, इसके कारण से उनका तभी जो यातायात का जो है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। उसके बाद देखिए रोडवेज। Except for a few countries, most of the Asian countries have a well-developed system of roads। कुछ देश ऐसे हैं एशियन कंट्रियों के अंदर जिनके अंदर भाई रोड जो बहुत बढ़िया तरीके से उनका सिस्टम है वो डेवलप कर रखा है। जैसे चाइना है, जापान है, इंडिया है, कोरिया, पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज हैव ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ द रोड। उधर भी देखिए कौन कौन से देश हैं जिनके अंदर रोड का जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रखा है। चाइना है, जापान है, इंडिया है, कोरिया है, पाकिस्तान है, और इसका जो मध्य ईस्ट कंट्रीज जो हैं उनके अंदर भी जो रोडों का कार्य है वो बड़ी सुंदर तरीके से कर रखा है। आपस में उनका नेटवर्क है, एक दूसरे से उनको कनेक्ट कर रखा है। जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर हैव द फाइनेस्ट रोड सिस्टम इन एशिया। मतलब इनमें सबसे फाइनेस्ट सिस्टम जो रोडों का है वो कौन कौन से देश है? जापान है, साउथ कोरिया और सिंगापुर है। उनके जो रोड है वो काफी अच्छी कंडीशन के हैं, बढ़िया डेवलपमेंट उनकी। उसके बाद देखिए रेलवे। द यूनाइटेड स्टेट हैव द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क। मतलब जो यूएसए है उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रेलवे नेटवर्क वो सबसे बड़ा है। फॉलो बाय द एशियन कंट्री रसिया, चाइना एंड इंडिया। मतलब इसके अंदर कौन कौन से देश है उसको फॉलो करते भी? रसिया है, चाइना है, इंडिया है, ये एशिया के महाद्वीप के अंदर ही आते हैं, ये उनको फॉलो करते हैं। चाइनाज रेल नेटवर्क विद देयर रूट लेंथ ऑफ ओवर द 1 लाख किलोमीटर रैंक एज द सेकंड बिगेस्ट रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो चाइना जो है उसका जो रेलवे नेटवर्क है भाई वो काफी रूट लंबा है, जिसकी मतलब लगभग कितना लंबा है? 1 लाख किलोमीटर, और उसकी रैंक जो है पूरे वर्ल्ड की हम देखते हैं तो मतलब सेकंड बिगेस्ट रेल सिस्टम है वहां का, एंड द बिगेस्ट इन एशिया, और एशिया के अंदर सबसे बड़ा है। द इंडियन नेशन वाइड रेल नेटवर्क द फोर्थ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब हम अगर भारत की बात करते हैं तो उसके अंदर इंडियन जो रेलवे है मतलब वो उसका पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है, एंड थर्ड बिगेस्ट इन एशिया, और एशिया की हम बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर है। इट इज ऑपरेटेड बाय स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे एंड इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग रूट्स लेंथ ऑफ मोर देन 65,000 किलोमीटर। तो इसको ऑपरेट करते हैं भाई जैसे इंडियन रेलवे वाले करते हैं, और ये जो रूट है इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 65,000 किलोमीटर है। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट्स इन द वर्ल्ड इज द ट्रेन साइबेरियन रेलवे। सबसे लंबा जो रेलवे रूट है ना पूरे वर्ल्ड का, ट्रेन साइबेरियन जो रेलवे है वो सबसे लंबा रूट है रेलवे के अंदर। समझ आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस मैम। हेलो, किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ओके, अब देखिए इसका जो वाटरवे है उसके बारे में हम जानेंगे। वाटरवे
रिवर्स आर यूज एंड आइलैंड्स वाटरवे इन इंडिया। मतलब नदियां हैं और जो द्वीप हैं भाई, टापू जिनको हम बोलते हैं, वो मतलब भारत के अंदर मतलब पानी के द्वारा जैसे वाटरवे के नाम से हम उनको जानते हैं। वो एवर द यूज ऑफ द रिवर एंड कैनल्स आर एज वाटरवे इन एशिया इन लिमिटेड। जैसे हम जानते हैं नदियां हैं और जो नहरें हैं उनके माध्यम से हम एशिया के अंदर जाते हैं। तो मतलब नहीं कि लिमिट है वाटरवे की। ए फ्यू रिवर्स आर यूज टू द कनेक्ट आइलैंड्स वाटरवे टू द सी रूट्स इन इंडिया। मतलब कुछ ही नदियां ऐसी है जिनको कनेक्ट करके भाई हम द्वीपों तक या फिर समुद्री रूट से हम भारत के अंदर आते हैं। दीज सी रूट्स कनेक्ट इन द एशिया पोर्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहते ये जो सी रूट्स है इनको कनेक्ट किया गया है। एशिया जो हमारा पोर्ट बंदरगाहें हैं उनसे पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको जोड़ा गया है। The Suez Canal provide easy access to the European and North America ports। मतलब स्वेज जो कैनल है ना, स्वेज नहर बेटा वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। एक तो नदी होती है, कैनल क्या होती है, नहर होती है। स्वेज नहर है वो सबसे बड़ी नहर है। मतलब ये जो नहर है ना ये बड़े ही आसानी से यूरोपीय और नॉर्थ अमेरिका के जो बंदरगाहें हैं उनको आसानी से जोड़ती है। द फेमस सी पोर्ट ऑफ द एशिया आर द अदेन, दुबई, कराची, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलंबो, सिंगापुर, मनाली, हांगकांग, सांगी एंड टोक्यो। ये जो सबसे महत्वपूर्ण फेमस है भी सी पोर्ट, जो इनकी समुद्री जो बंदरगाहें है, सी पोर्ट्स हैं, वो है एशिया के अंदर अदेन, दुबई, कराची, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलंबो, सिंगापुर, मनालिया, हांगकांग, संघाई और टोक्यो। ये हमारे वाटरवे हैं जो कनेक्ट करते हमें एक दूसरे कॉन्टिनेंट से, कंट्री से। उसके बाद देखिए एयरवे इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। पता है हम वेस्टर्न जो कंट्रीज है भाई हमारे जो पूर्वी जो देश है उनकी तुलना करते हैं। एशिया हैज लेस डेवलपमेंट एयरवे। मतलब एशिया के अंदर है ना कम ही डेवलपमेंट हुई है एयरवे की। All the capital cities, major seaport, center of the trade and commerce are provided with air services on a regular basis. India, China, Japan, Russia, Indonesia, Malaysia, and West Asia. Asian countries have national as well as the international airlines। मतलब इसके अंदर देखिए हमारे जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी क्या होती है भाई, जैसे पूंजीपति जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर काफी उद्योग धंधे स्थापित कर रखे, उनके अंदर ही इनका मतलब सेंटर जो ये इस तरह के कॉमर्शियल व्यापार है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहां पर ही एयर सर्विस है वो रेगुलर बेसिस से की गई है। जैसे भारत है, चाइना है, जापान है, रसिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट एशियन कंट्री ऐसे हैं जिनको एक राष्ट्र से दूसरे इंटरनेशनल से जोड़ा गया है। भाई राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उनसे इनको जोड़ा गया है। तो देखिए जो हमारा ये चैप्टर था इसके अंदर हम एक्शन रिप्ले पढ़ेंगे। भी हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमारे ये चैप्टर था 6 ये कंप्लीट हो गया है, काफी लेंथी था। इसके अंदर हमें 4 पोर्शन इसके किए चैप्टर के। तो देखिए एक्शन रिप्ले है इसके अंदर। एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैरायटी कॉन्टिनेंट्स। एशिया पूरे संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस ऑफ द एशिया इज अबाउट 8,500 एंड 9,600 रिस्पेक्टिव। मतलब एशिया जो है ना नॉर्थ साउथ से लेकर के ईस्ट वेस्ट तक कितना विस्तार है, इसका भी कितना फैला हुआ है। मतलब लगभग ये 8500 से लेकर के 9600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द एशिया हैज द वेस्ट अल्टीट्यूड्स एक्सटेंस। मतलब ये जो एशिया जो महाद्वीप है ये का ईस्ट और वेस्ट की तरफ काफी विस्तार इसका ज्यादा है। मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर मानसून जो फॉरेस्ट हैं इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं मानसून फॉरेस्ट को। मतलब ये साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अंदर पाए जाते हैं। राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ एशिया। एशिया के अंदर मतलब जो राइस है वो सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप के रूप में जाना जाता है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद देखिए इसकी एक्सरसाइज जो है आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आप देखिए
पहला क्वेश्चन हमारा, एशिया इज द वर्ल्ड्स ब्लैंक्स एंड मोस्ट वाइड कॉन्टिनेंट्स। ऑप्शन आपके पास लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, अगली या टेनी। बोलिए बेटा, आंसर Largest. दीजिए आपने। लार्जेस्ट। तो एशिया देखिए पूरे वर्ल्ड का क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड देखिए, द कुनलुन रेंज इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ब्लैंक्स ऑफ द तेंसा माउंटेन। ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है? South. हाँ बोलिए, साउथ में। किस में है भाई? साउथ में है। नेक्स्ट देखिए आज 7th क्लास के जो बच्चे थे बेटा, उनको पूरा चैप्टर पढ़ाया था और मैंने आपको एक्सरसाइज तो फिल कर रखी है, उनकी एक्सरसाइज फिल नहीं कर रखे थे। उन सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो आप भी जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ाई करें, उसको देखिए, फाइंड आउट करें, और जब आप पास एक्सरसाइज वगैरह भेजते हैं तो उसको ध्यान से ये देखिए अभी कितना इसके अंदर हमने सही है, हमारा कितना गलत, हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए, द इंटीरियर ऑफ द एशियन एक्सपीरियंस ब्लैंक्स कंडीशंस एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। सिंपल, मॉडरेट या एक्सट्रीम या हैवी? एक्सट्रीम। Extreme. यस। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन ब्लैंक्स साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इसके अंदर है नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, मिडल। क्या आएगा इसमें? साउथ। साउथ आएगा इसमें। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इंडिया इज वन ऑफ द ब्लैंक्स प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। Largest. लार्जेस्ट, बिगेस्ट, Largest. लार्जेस्ट। और इंडिया के अंदर ये जो टी है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से स्टेट के अंदर किया जाता है? बताइए। Assam. असम, वेरी गुड। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था भाई, इसके अंदर भाई हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहाँ पर होती है? पीछे भी आया था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो किस स्थान पर होती है? अपने देश के अंदर है वो स्थान, बताइए। Mount Everest. नहीं नहीं नहीं, ये था मासिन राम, मेघालय में जो स्थान है ना, वहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? मासिन राम मेघालय है ना, वो स्थान ऐसा जहाँ पर पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा बारिश पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है, मासिन राम मेघालय। तो छोटी छोटी चैप्टर के अंदर बातें आई थी बेटा, इनके अंदर जैसे देश आए तो कौन कौन से देश को कैसे कनेक्ट कर रखा है, एयरवेज कहाँ के सबसे बेस्ट हैं, तो वो सब चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला जो हमारा ब्लैंक्स है इसके अंदर आप देखिए, एशिया ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न 4/5 ऑफ द वास्ट ब्लैंक्स लैंड मास। Eurasian. यूरेशिया, क्या बोलेंगे? यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बना दिया, ठीक है। सेकंड देखिए, द ब्लैंक्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। Himalayas. हिमालय। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द समर द मानसून वाइंड्स बिलो। समर में जो मानसून वाइंड है वो कहाँ से बहती है? बोलिए। Onshore. हाँ, ऑन शोर। नेक्स्ट देखिए, द टू हम्प्ड ब्लैंक्स कैमल इज ए वेल नोन एनिमल ऑफ सेंट्रल एशिया। Bacterium camel. बैक्टीरियन कैमल।
ठीक, इसी 2 हम्प होते हैं अपने, जैसे यहाँ होता है तो उसके 1 हम्प होता है, और जब हम मतलब एशिया के अंदर जैसे जाते हैं, जो इसका क्षेत्र है भाई रेगिस्तान का, वहां पर 2 हम्प वाले मिलते हैं, ठीक है, जिसको कुबड़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक इज मेनली कल्टिवेटेड इन साउथ इंडिया। कॉफी। कॉफी। अब आपका क्वेश्चन आ जाए भाई, आप है ना कोई भी जो 3 है ना ड्रिंक के जो पदार्थ है वो बताएं, जैसे कॉफी है, टी है और कोका है, ठीक है, ये किस में आते हैं, ड्रिंक जो पेय पदार्थ होते हैं उनके अंदर आते हैं, पेय पदार्थों के अंदर आते हैं कॉफी, कोका और टी। तो इस चैप्टर के अंदर किसी बच्चे कोई डाउट हो, है भाई? नो। किसी को नहीं है? किसी को भी नहीं है? अब देखिए इसी के अंदर से चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर से हमने पढ़ा था, इसके अंदर वेजिटेशंस का जो था व्हाट डू यू मीन बाय इरेशिया? चैप्टर पढ़ा था Asia, आपने? Europe and Asia are joined together and share their same landmass. Same वेरी landmass. गुड। Europe and Asia यस, is often referred to Eurasia. वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया भैया आपने। अच्छा, उसके बाद देखिए जो एशिया था ना, उसको हमने पॉलिटिकल जो ये था ग्रुप था, उसके अंदर हमने बांटा गया था। तो साउथ जो ईस्ट एशिया था, उसके अंदर कौन कौन से देश आए थे बेटा? साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए जो साउथ ईस्ट एशिया था, उसके अंदर जो कंट्री आए थे, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लोसा, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ईस्ट तिमोर एंड फिलीपाइन, ये किस में आए थे? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आए थे। किसके अंदर आए थे? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। उसके बाद देखिए जो साउथ एशिया है, मान लीजिए भाई आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, भाई कोई आपसे ये पूछ ले, अब बेटा आप है ना एशिया महाद्वीप में तो रह रहे, लेकिन आपका जो कंट्री है वो एशिया महाद्वीप के कौन सी साइड पड़ता है? साउथ ईस्ट की साइड पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है, या ईस्ट एशिया में पड़ता है, या वेस्ट एशिया में पड़ता है, या सेंट्रल एशिया में पड़ता है, ठीक है। देखिए वो तो हमने अभी South बताया था, वो तो Asia. साउथ ईस्ट, हाँ साउथ एशिया के अंदर पड़ता है। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये किसके अंदर आते हैं? ये हमारे आते हैं साउथ एशिया के अंदर। किसके अंदर आते हैं बेटा? साउथ एशिया के अंदर। और ईस्ट एशिया के अंदर पूछ ले भैया, आपको क्वेश्चन आ जाए, राइट एनी 2 कंट्रीज जो ईस्ट एशिया के अंदर आते हैं, उन 2 देशों के नाम बताइए। तो ईस्ट एशिया के अंदर Japan. आते हैं जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना और मंगोलिया। तो देखिए चाइना किसके अंदर आता है? ईस्ट एशिया के अंदर आता है। उसके बाद देखिए वेस्ट जो एशिया है, उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरब, इराक, Iran. ईरान, सीरिया, जॉर्डन, Jordan. लेबनान, यमन, इजराइल और कुवैत। यानी कि जो वेस्ट एशिया है ना, उसके अंदर मोस्टली जो ये देश आए हैं ना बेटा, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम है ना, वो हमें मिलता है, ठीक है। खाड़ी के जो ये देश हैं, इनके अंदर जो पेट्रोलियम है वो उसका अपार भंडारण है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? कतर है, ओमान है, कैप्रूस है, बहरीन है और तुर्की है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ना, उसके अंदर आते हैं, यूएई के अंदर आते हैं।
उसके बाद देखिए जो सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये है। इसके अलावा मतलब एशिया के अंदर 50 और इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। फिर उसमें हमने इसमें पढ़ा था भी उसकी जो फिजिकल फीचर्स है, उसके अंदर ये नॉर्थ प्लेन लैंड, लो लैंड हमने पढ़ा, इसके अंदर सेंट्रल फोल्ड माउंटेन, साउथ प्लेटूज और द ग्रेट रिवर्स बेसिन और आइलैंड क्लस्टर्स, ये हमने इसके अंदर पढ़ा था। उसके बाद मतलब इसके अंदर जो एशिया है इसके अंदर क्लाइमेट, जलवायु कैसी है? तो यहाँ पर जो क्लाइमेट थी एशिया के अंदर, उसके अंदर ना कई ग्रासलैंड, लैटिट्यूडनल मेजर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, भाई समुद्र तल से कितना, मतलब समुद्र से कितनी दूरी पर है ये, भाई ऊंचाई पर कितनी पर है, प्रीवेलिंग वाइंड, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो किस तरह की चलती है, ओशियन करंट वो कैसे बनते हैं, इसके अंदर रिलीफ फीचर्स, ये सभी इसके अंदर है ना, जो क्लाइमेटिक जो है उसको प्रभावित करते हैं। ये इसकी जो डिस्टेंस है एशिया की, ये सी से काफी दूर है, इसका इंटीरियर जो पार्ट पड़ता है ये समुद्र से काफी दूर है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था भाई फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन एशिया के अंदर। तो ये तो फैक्टर थे भी कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर फिर आ जाएगा भी कौन कौन से टाइप क्लाइमेट्स है जो इसके अंदर एशिया के अंदर है वो करते हैं। मानसूनी क्लाइमेट है, टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप, हाँ चाइना हाँ टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, हाँ चाइना टाइप्स ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट और टुंड्रा एंड टैंगा क्लाइमेट। ठीक है, फिर हमने ट्रॉपिकल इनके एंड बारे में हाँ देखिए जो हमारा आया था ना ये डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर जैसे गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया है, ये सेंट्रल एशिया के अंदर आते हैं ये पार्ट। डेजर्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हमने आज दूसरी क्लास 7th उसके अंदर पढ़ाया था भाई, सहारा डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट जो हॉट डेजर्ट है। और दूसरा पढ़ा था हमने लद्दाख डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट होता है। तो इनके अंदर आप देखिए भाई जो वनस्पतियां होती हैं, वन्य जीव जंतु होते हैं, तो वो सभी क्या अलग अलग तरह के होते हैं। वनस्पतियां भी अलग अलग होती हैं भाई, वहाँ के जलवायु के अनुसार होती हैं। भाई ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठंडा ज्यादा इलाका है, तो वहाँ पर अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, और वहाँ की वनस्पतियां भी अलग अलग उगती हैं। ज्यादा बर्फीला इलाका होता है तो वहाँ पर वनस्पतियां बहुत ही कम होती है, जो घाटी वगैरह होती है उनके पास पेड़ पौधे होते हैं, या फिर बहुत कम, क्योंकि वहाँ समर बहुत कम होता है, गर्मी की ऋतु, तो इस कारण से तो वहाँ पर छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं केवल वो ही उगते हैं, वो उनकी समय अवधि भी बहुत ही कम होती है। तो ये आपका चैप्टर था। इसके अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो, कोई दिक्कत रही है तो बताओ आप मेरे को, है भाई? ये चैप्टर क्लियर हो गया सभी को? बोलिए। यस हाँ मैम, कल कल बेटा इसके 5 क्वेश्चन आपके पास भेजे थे, तो 5 क्वेश्चन आपने लिख लिए सभी बच्चों ने? यस मैम, यस मैम। पीछे का अपना कंप्लीट ना, सभी बच्चे अपना डेट डाल करके उसके अंदर बढ़िया तरीके से आपको उस कार्य को करना है। अच्छे तरीके से अपनी डेट डाल लें आप, उस काम के अंदर इंडेक्स बनाए, नोटबुक पे कवर होना चाहिए, ठीक है। और सभी बच्चे रेगुलर क्लासेज लें, ठीक है। अपने साथियों को भी बोल ले बेटा अभी वो हर रोज क्लासेज लें अपनी। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत रहती है, तो कोई भी डाउट रहता है तो आप फोन करके आराम से पूछ सकते हैं, मैडम ये समझ में नहीं आया, हमें यहाँ दिक्कत है, ये समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। देखो बिना बताए तो कैसे पता चलेगा किसको क्या समस्या है। अक्सर समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके, आज इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आपके पास लिख करके भेज देंगे, उनको बढ़िया तरीके से साथ साथ कंप्लीट करना है सभी बच्चों को काम, ठीक है ना। किसी बच्चे का काम पेंडिंग नहीं हो, कोई ये ना कहे मैडम ये हमारे पास फिर भेज दो, मैडम ये हमारे पास फिर भेज दो, ठीक है ना बेटा। बहुत अच्छे बच्चे हैं,
अच्छे से आपको काम करना है, बढ़िया तरीके से। राइटिंग है उसके अंदर आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अभी जैसे ये सेमेस्टर आपका शुरू हुआ, पीछे के एग्जाम आपके होली सितंबर एग्जाम, अब इसके अंदर जो भी आपका कार्य होता है वो विद डेट सुंदर तरीके से आप करें। जल्दी आपके स्कूल खुलने वाले, ताकि स्कूल खुले तो ये देखिए हाँ भी बच्चों ने थोड़ा काम किया है, ये सेमेस्टर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। श्वेता, हर्ष, निखिल Yes, और ma'am. धीरज, कोई डाउट किसी बच्चे को? योगेश और सौरभ साथ साथ काम कर रहे हो ना सभी बच्चे? यस मैम। और अपने साथियों को बोला करो, कॉल कर लेते, फिर भी कई बच्चे ऐसे जो ज्वाइन नहीं करते। तो ये अपना 6 चैप्टर ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, और कल अपना 7th का है रीड करवाएंगे। और उससे पहले आप है ना 7th का जो चैप्टर है एक बार घर बैठ करके आप उसको आराम से रीड करेंगे। चैप्टर जो अपना 7th होगा वो होगा यूरोप के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे पूछा गया था आपसे भाई कितने कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, महाद्वीप कितने हैं? बोलिए। 8. 8. 8 कौन बोल रहा भाई? 7 कितने हैं? तो अलग अलग हम जानेंगे उनके बारे में। अगला जो हमारा है यूरोप है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल से। भाई इसके अंदर उसकी लोकेशन कैसी है, पॉलिटिकल डिवीजन क्या है इसका, ठीक है ना, इसकी क्लाइमेट कैसी है, और क्लाइमेट जो है वो कैसे इसको इफेक्टिंग करते हैं, और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसी है, रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो बेटा आपकी अगली क्लास शुरू हो जाएगी। अब आपकी जो टाइम था क्लास का ये आपका और हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।